वालेकुम जी। मोहब्बत के मसाइल जो हमारे साथ लोग राब्ता करते हैं, कमेंट्स में मैसेज छोड़ते हैं, उस सबसे ज़्यादा बयान किए जाते हैं और उसके लिए रिक्वेस्ट भी सबसे ज़्यादा होती है। हर इंसान ये चाहता है कि उसे सबसे ताकतवर अमल दिया जाए। बाखुदा बाखुदा जितने भी अमलियात दिए जाते हैं, कोशिश की जाती है कि वो सबसे ताकतवर हों। यहाँ पे आपने देखा होगा, बाज़ लोग अपनी तरफ से अमलियात बता देते हैं। हमारी कोशिश होती है हमारे आज़मूदाओं पर या अल्लाह और उन आमिलीन के बयान किए हों जो अमलियात में एक नाम रखते हो। काला जादू ना हो, नुकसान ना हो जिनका, फायदा जेल दो, ये हमारी कोशिश होती है। और ख़ास कुतब से अमलियात बताए जाते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ़ायदा मिल सके। जैसा आज के जो अमाल बताए जा रहे हैं, इंशाल्लाह ज़िद्दी किस्म के हैं, यानी दूसरे इंसान पे लाज़िम असर दिखाते हैं, जल्द असर है और फ़ायदा ज़रूर होता है। इस नक्श को किया गया रहता है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले महबूब का नाम, जिसकी मोहब्बत पानी है, जो नाराज़ है, जिससे शादी करनी है या शादी हो चुकी है, दूसरे इंसान के दिल में मोहब्बत नहीं है। मेल बिन फीमेल बिनते, उसकी माँ का नाम अलाखुब अपना मेल बिन फीमेल बिनते, अपनी माँ का नाम, यानी जो मोहब्बत पाना जा रहा है इस इंसान की नाम किसी भी ज़ुबान में यहाँ लिख सकते हैं। बिन या बिनते ऐसे लिखना और खूब ला खूब भी ऐसे लिखा और खूब भी ऐसे लिखना। कहरा था ये नक्श मुबारक जो है, इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, हाथ से भी नकल किया जा सकता है, दोनों सूरतों में कर सकते हैं। चाल नहीं है प्रिंट निकलवाना चाहें तो उसरा भी निकलवा सकते हैं, लेकिन नाम हाथ से नकल करना पड़ेंगे। इस नक्श को ये करना होता है कि अपने घर में जिस कमरे में आप रात को सोते हैं, बाज़ इंसान को रात को दूसरे इंसान को याद करके नींद भी नहीं आ रही होती, वो तड़प रहा होता है, ये उस जख्म पे मरहम होता है। इसको आपने उस कमरे में ऊंची जगह रख देना है, जहाँ बेअदबी ना हो, किसी की नजर ना पड़े, ऊंची जगह से पड़ा रहने देना। चाहे किसी डब्बे में डाल के रख दें या ऐसे अलमारी में ऊंची जगह रख दें। कहा जाता है आपको सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे सुकून मिलेगा, दूसरा इंसान बेचैन होना शुरू हो जाएगा। बाज़ ये अमल जब किया जा रहा होता है तो इंसान को खुद भी नींद नहीं आती, चाहे वो उसके बारे में ना सोचे, शुरू में ऐसा हो जाता है। उसमें परेशान नहीं होना, ये उसका असर दूसरे इंसान पे जब वो हो रहा होता है, या ऐसे समझ लें कि दूसरे इंसान में मुंतकिल हो रहा होता है। आपकी जो बेचैनी है, आपकी जो मोहब्बत है, तो दूसरा इंसान, खुद आप सोच सकते हैं कि आप पे असर इस हद तक नजर आ रहा हो, तो उस पे किस हद तक नजर आ रहा होगा, उस पे क्या असर हो रहा होगा। बहुत ताकतवर अमल है, आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, कोई और अमल आपको करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ये जो आपको नक्शे मुबारक नजर आ रहा है, ये सफेद कपड़े पे नकल किया जाता है, कागज पे नकल नहीं करना। पुराना कपड़ा घर में पड़ा हो तो दो के खिशक पर के इस्तेमाल किया जाएगा। नाम ऐसे लिखे रहेंगे जैसे मैंने पिछले तावीज़ में बताए हैं। अलखुब के बाद आपने महबूब का नाम, मेल बिन फीमेल बिन तिर्स की माँ का नाम नहीं पता हो, महबूब की माँ का नाम, तो खवा भी लिख सकते हैं लाखुब अपना मेल बिन फीमेल बिन अपनी माँ का नाम। इस नक्श को आपने ये करना है कि सफेद कपड़े पे नफल करना है। उस कपड़े को आपने रात के वक्त तकिए के नीचे रख के सो जाना। कहा जाता है कि अगर इंसान जब सोने से पहले 33 दफा या वदूदो या अल्लाह पढ़ता है और किसी कपड़े को अपने चेहरे पे रख लेता है, लेकिन पास कोई नहीं होना चाहिए, तन्हाई में हो, कोई बुलाएगा तो अमल टूट जाएगा। आपने चेहरे पे रख के आंखें बंद कर लेनी है, यानी आंखों वाले हिस्से पे जैसे आपने रुमाल रखो हो कुल, आपने आंखें बंद करके दूसरे इंसान को याद करना और 33 दफा या अल्लाह या वदूद पढ़ना है। अगर आपको इस अमल में सुकून मिलना शुरू हो जाए तो 333 दफा या अल्लाह या वदूद अगले दिन पढ़ना है। कहा जाता है इधर आप अमल कर रहे होते हैं, उधर दूसरा इंसान बेचैन होता जाता है। जितना ज्यादा अमल किया जाता है, उतनी उसकी बेचैनी बढ़ती है। इस तावीज़ को एक ही बनाना है,
पहले दिन भी इसी को करना है, दूसरे दिन भी, जितने दिन चाहे मर्जी कर सकते हैं, लेकिन इसको छुपा के रखना है, किसी को दिखाना नहीं है। ऐसी जगह रखें जहाँ बेअदबी ना हो, किसी की नजर ना पड़े और किसी की पहुंच ना हो, एक्सेस ना हो। इस अमल को माहवारी में नहीं किया जा सकता, बहने माहवारी में ना करें। जब रात को अमल करने लगे तो बावजू होके बिस्तर पे लेट के सीधे लेटना, तो इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा, जिसे चित लेटना कहते हैं, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट, उस तरह आपने लेटना। ये भी किसी इंसान के दिल में पैदा मोहब्बत पैदा करने का ताकतवर अमल है। इसको समझने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, आपका कोई भी मसला हुआ करे हमें कमेंट्स में लाजमन बताया करें। इस तरह हमें अमलियात बताने में एक तो आसानी हो जाती है, दूसरा नए आने वालों को भी आसानी हो जाती है अमल करने में। बाकी हमसे अगर रब्ता करना चाहते हैं किसी खास मसले की सूरत में, तो हमारा नंबर स्क्रीन पे नजर आ रहा हो, तो उस पर एक मैसेज अपने नाम के साथ बोल के छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें। वक़्त मिलता है ज़रूर जवाब दिया जाता है, अगर वो ना मिल सके तो मदद की जाती है। बार लोग गिला कर रहे होते हैं कमेंट्स में, तो इसलिए ये बताना ज़रूरी है। एक हफ्ते तक न चंदी जुमेरात से शुरू करके बुध के दिन तक 100 मरतबा रोज़ाना ये वजीफ़ा आपने पढ़ना है। उसके बाद पढ़कर इतर मुशक परदाम करें। इसके बाद इस इतर को लगा कर, यानी इतर ऐसी खुशबू जिसमें अल्कोहल का इस्तेमाल ना हो। इतर आम मिल जाता है बाजार से, इतना महंगा भी नहीं होता। मतलूब के पास जाए, दिलौने अमल अपने मतलूब का ख्याल रखे इंशाअल्लाह। यानी इसका तस्वुर रखना, इमेजिनेशन में महबूब का चेहरा होना चाहिए। इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। मतलूब के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने के लिए ये नहायत पुरअसर है। ये अमल जो है ये एक हफ्ते तक करना होता है। नौ चंदी जुमेरात वो होती है जब नया चांद चढ़ता है, तो जो जुमेरात यानी थर्सडे का जो दिन आता है, तब शुरू करके बुध के दिन तक, यानी अगला बुध जब आ जाएगा, तो आपने दिन तक 100 मरतबा रोजाना इसको पढ़ना है वजीफे को। अल्लाह के फजल से ऐसा ताकतवर अमल आपको बता रहा हूँ कि आपने बहुत से अमलियात किए हों, फिर किसी को पाने के लिए, किसी की मोहब्बत हासिल करने के लिए, किसी के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए, किसी से निकाह के लिए, ये तमाम पे सबसे हावी है। दिनों में रिश्ता पक्का होगा अगर शादी नहीं हुई, क्योंकि इंसान बेचैन इस हद तक हो जाता है, वो खुद घर वालों से जिद करता है कि मैंने फला इंसान से लाजमन शादी करनी है। तो ये महबूब आपका जो होता है वो खुद तालब बन जाता है, यानी वो आपका आशिक हो जाता है, वो आपके लिए तड़पना शुरू हो जाता है। बाकी तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे भी दबा दें और वीडियो शेयर भी कर दें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपका नाम वैसे भी खास दुआ में शामिल कर दिया जाता है। और हमारे पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा चैनल और दूसरा कुरैशी साहब चैनल दोबारा खोला गया है, उन पर भी ज़रूर जाएं। वहाँ भी बड़े खास तवीज़ात वज़ाइफ अमलियात बताए जा रहे हैं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा और दूसरा चैनल कुरैशी साहब लिखेंगे तो आपके सामने हमारे पुराने अमलियात भी आ जाएंगे इंशाल्लाह, तो उनसे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सब की नेक जात को पूरा कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खुल्क़ि नूर अर्श मोहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबे अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।